हेलो, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अभी भी हम लोग क्या देखे? पिछले लेक्चर्स में हम लोग ये देखे कि कंजुगेशन सिस्टम कैसे होता है। कंजुगेटेड सिस्टम में हम लोग ये बात समझे और वहां पर हम लोग आइडेंटिफाई भी किए क्या ये कंजुगेशन सिस्टम है कि नहीं है। तो अभी हम लोग देखे थे 7 टाइप का कंजुगेशन सिस्टम देखे थे, आपने देखा भी। हर एक टॉपिक के बेसिस पर, हर एक पॉइंट के बेसिस पर हम कंजुगेशन सिस्टम को एक क्वेश्चन पैटर्न के बेसिस पर हम अलग-अलग बताएंगे। आप इसको अच्छे से समझें और उसमें रेजोनेंस कैसे होता है वो भी हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग देखे थे कि मेरे पास सिस्टम में एक पाई था, सिग्मा पाई एक ऐसा सिस्टम होता है, कंजुगेटेड सिस्टम होता है जिससे रेजोनेंस करवाता है। एक पाई सिग्मा कार्बोकैटायन था जिसमें हम ये सीखे कि रेजोनेंस अगर ऐसा होगा तो रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ये भी देखे थे हम लोग। पाई सिग्मा लोन पेयर, ये भी कंजुगेशन देखे थे। पाई सिग्मा रेडिकल एंड प्लस एंड लोन पेयर वाला सिस्टम था और साथ ही साथ वैकेंट ऑर्बिटल और साथ ही साथ नेगेटिव एंड लोन पेयर वाला भी सिस्टम देखे थे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा पॉइंट लेने वाले हैं, ये वाला पाई सिग्मा कार्बोकैटायन लेने वाले हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा, पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, तो ध्यान दें, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट यहाँ डिस्कस करने वाले हैं व्हेन डबल बॉन्ड is conjugated with when double bond is conjugated with vacant orbitals। ओके, वैकेंट ऑर्बिटल्स का मतलब हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हो गया बताइए? प्लस चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल्स मतलब प्लस चार्ज वाला सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। जैसे हम ये यहाँ पर भी डिस्कस किए थे, ऐसा क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वहां पर हम लोग ऐसे सिस्टम को समझे थे, ठीक है। हम लोग देखे भी थे। अब देखो कैसे रेजोनेंस हो रहा है, हम लोग थोड़ा वहां पर डिस्कस करते हैं कैसे रेजोनेंस हो रहा है, हम लोग तो वो डिस्कस करेंगे अभी। ओके, चलो लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। ध्यान दो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड एंड CH2 प्लस। देखो वही है ना, पाई सिग्मा प्लस, देखो पाई सिग्मा प्लस, ऐसा एग्जांपल है। अभी आपको याद करने की दरकार नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बेटर होगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ कैसे कहां पर सिस्टम हो रहा है। अभी आप खुद बोलेंगे कि हाँ यार इसमें कंजुगेशन से हो रहा है, इसमें रेजोनेंस भी होगा, आप खुद बोलेंगे। तो अभी यहाँ फर्स्ट देखिए, अभी पहला क्वेश्चन है इसका। पहले हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आपको पता है कार्बन के पास कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है, उसके पास 4 बॉन्ड होता है ना। ये क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंसी होता है जिसके पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। तो देखिए ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, कैसे बनाया देखिए, तो देखिएगा कैसे बनाया। CH, मैं इसको हटा दूंगा, मैं फिलहाल अभी दिखा रहा हूं। डबल बॉन्ड C, यहां भी हाइड्रोजन है और यहां पर क्या है? CH, और यहां पे क्या है? CH, और यहां पर प्लस। तो बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना है? इस कार्बन का मैं हाइब्रिडेशन अगर निकालूं तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड 1 है, यहां सिग्मा बॉन्ड 1 है और यहां सिग्मा बॉन्ड, ये तो पाई है ना। तो इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 है। तो बताइए यहां हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp2। और यहां पर देखिए ये कार्बन, देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी कैसा है? sp3। और ये देखिए ये कार्बन कैसा है? 1 सिग्मा बॉन्ड 3 2 3, ये भी कैसा है? sp2। सॉरी ये sp2 होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना। तो अगर अगर मान लो ये मेरा पास यहाँ पर मेरा sp2 है और ये भी sp2 है और ये कार्बन प्लस है, sp2 के बीच में अगर प्लस, उसके बगल में जस्ट प्लस होता है, तो ऐसे को बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बोकैटायन में रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा हटा देते हैं। आप अपना उतार लीजिएगा, मैं इसको फिलहाल से हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब थोड़ा देखते हैं रेजोनेंस कैसे पॉसिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, अब आप बताइए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना।
ये इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, रेजोनेंस होगा पाई सिग्मा प्लस। बताइए यहाँ पर कार्बन क्या है, प्लस है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है। आप बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया था, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया था। 3 सिग्मा बॉन्ड में अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है ना। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो सीधे से बात बताइए कि हम ये बोल सकते हैं अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका नहीं है, इसका ऑक्टेट नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, किससे लेगा, बगल वाला कार्बन से लेगा। और बगल वाला कार्बन बोलेगा कि हाँ हम आपको दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मगर मेरे पास 4 बॉन्ड बनाया हुआ है ना, हम आपको इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमको तो आपसे बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ लेता हूँ। और ये पाई इलेक्ट्रॉन इसलिए टूटा क्योंकि ये कंजुगेशन में पाई सिग्मा कार्बोकेटाइन कंजुगेशन में, इसलिए ये पाई क्लॉट टूटता है। किधर टूटता है, इसके तरफ टूटता है। पाई क्लॉट किधर टूट गया, इसके तरफ पे टूट गया। तो आप ये बात बताइए पाई क्लॉट इधर टूट रहा है ना, तो अगर पाई क्लॉट इधर टूट रहा है तो क्यों टूट रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। बताइए ये इस सिग्मा बॉन्ड में अगर बात बताइए, यहाँ पर अगर बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका है ना, ये लेके अगर चला जाएगा इधर टूट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस मतलब एक माइनस का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी लेकर चला गया, ये है ना, ये कार्बन क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन भी लेकर चला गया। तो मतलब आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि उसके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जा रहा है। किसके पास, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। जब इस इलेक्ट्रॉन में डिफिशियंसी है तो आप क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान दें, ठीक है, मैं फिर से हटाता हूं, फिर से मैं बताता हूं, समझिए। ये क्या किया, ये इधर तोड़ लिया, ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन कमी हो गया। तो आप देखिए सही से देखिए, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज मिलकर क्या बना लिया, एक क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड बना लिया। और अगर ये डबल बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिलके और ये मिलके क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया ना आपस में, तो डबल बॉन्ड बन गया ना। तो आप ये बात बताइए, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया किधर, इधर हो गया ना। तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, देखिए इधर हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया CH2 प्लस था। आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, देखिए। तो हम क्या ऐसे बना सकते हैं, कंजुगेशन है, CH2 प्लस हो गया यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर कार्बन नंबर अगर हम देंगे, कार्बन नंबर अगर मैं दूं 1 2 3, तो हम क्या देख रहे थे, प्लस किस पर था, प्लस 1 पर था, किधर ट्रांसफर हो गया, 3 पर ट्रांसफर हो गया। मतलब हम ये बोल रहे ये अपने चार्ज को क्या कर रहा, कार्बन नंबर 3 पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, मतलब अपना चार्ज को क्या कर रहा, कम कर रहा। जब सिस्टम में चार्ज की कमी आएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आपको पता है न्यूट्रल स्पेसिस जो होता है, न्यूट्रल स्पेसिस जो होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है ना, क्योंकि चार्ज नहीं है। आपको मैंने बताया था जितना चार्ज स्पेसिस ज्यादा होता है वो रिएक्टिविटी उसका फास्ट होता है। क्यों, वो उससे क्या करता है, रिएक्ट करना चाहता है, वो न्यूट्रल होना चाहता है। मगर अब बताओ, पहले था इसके पास प्लस, अब ये प्लस किधर शिफ्ट होकर इधर हो गया, फिर ये क्या होगा, फिर कॉम्पैक्ट आएगा, फिर ये टूटेगा इधर, सॉरी फिर ये टूटेगा, देखो ये इधर टूटेगा नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये बॉन्ड बना के फिर यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, फिर ये चीज ये सिस्टम आ गया, फिर ये क्या होगा, फिर ये इधर टूटेगा ये डबल बॉन्ड, फिर ये टूटेगा नेगेटिव, इधर टूटेगा ये पॉजिटिव होगा, फिर क्या होगा, फिर ये डबल बॉन्ड बना लेगा। मतलब ये काम चलते रहता है, ये चलते रहता है, पाई क्लॉट का शिफ्टिंग होते रहता है। मतलब हम ये बात बोल सकते हैं, ये डबल बॉन्ड कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, पाई बॉन्ड बनते रहता है, ये रुकता नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज को क्या करना है, डिलोकलाइज करना है। ये प्लस चार्ज को क्या करना है, डिलोकलाइज कर रहा है, किसके थ्रू, पाई क्लॉट के थ्रू। देखो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, इसका प्लस चार्ज कहां चला गया, यहाँ पर चला गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप यही बात बोल सकते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 अपना प्लस चार्ज को किधर शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा उसके तरफ। तो आप क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, मैं फिर से बनाता हूँ, इस बात को अच्छे से समझिए। मैं फिर से बनाता हूँ, मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर से एक बार बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। ये नंबर बनाया था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या था, CH2 प्लस था, सॉरी देखिए CH2 था ना प्लस। अब बात बताइए, अब ये बात बताइए, ये क्या हुआ, ये पाई क्लाउड इधर टूटा, क्या हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ,
जल्दी से समझिए, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, मैं स्ट्रक्चर ए दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर बी दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, फिर देखिए क्या होता है, फिर ये पाई क्लॉट क्या होगा, इधर टूटेगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा, हाँ टूटेगा ना, इधर टूटेगा तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा ना, फिर ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, देखिए ये C बन गया, C एंड A देखिए सेम है, सेम है ना। फिर देखिए क्या होगा, देखिए फिर देखिए, फिर ये क्या होगा, फिर इधर टूटेगा नेगेटिव, फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव, फिर देखिए क्या बन रहा है, CH2 प्लस CH CH2, ये मान लो D हो गया। आप देखिए ये D और B सेम है, देखिए मतलब क्या है कि ये दो टाइप का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक ये और एक ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, फिर बार-बार वही रिपीट हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इनमें दो टाइप के ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये पाई क्लाउड कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ शिफ्ट होते रह रहा है, शिफ्ट होते रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। क्यों रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब इसमें कंजुगेशन है। और साथ ही साथ पाई चार्ज क्या हो रहा है, अगर इसको रियल हैबिट अगर बनाना चाहे, रियल हैबिट, तो रियल ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, रियल हैबिट इसका क्या बनाएंगे आप, देखिए रियल हैबिट बनाने का तरीका, रियल हैबिट RH, ठीक है RH सर, है ना, रियल हैबिट क्या बनाइएगा, देखिए CH CH CH, कभी भी रियल हैबिट बनाने का टेक्निक समझिए, पहले आप सिग्मा स्केलेटन बना लीजिए, पहले आप सिग्मा स्केलेटन बना लीजिए। आपको इस चीज का ध्यान है, कभी भी रियल हैबिट बनाना है, मैं क्या बना रहा हूं, रियल हैबिट बना रहा हूं, आपको बोलेगा इस स्ट्रक्चर का रियल हैबिट बनाइए, इस स्ट्रक्चर का रियल हैबिट बनाइए, कैसे बनाइएगा, आप पहले इसको रेजोनेंस में तोड़िएगा, और तोड़ने के बाद ये देखिएगा पाई क्लाउड कहां-कहां बन रहा है, कहां-कहां नहीं बन रहा है, तो आप क्या देखेंगे, पाई क्लाउड पहले यहां था, तो देखिए पाई क्लाउड यहां भी है, फिर देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिए यहां बन जा रहा है, फिर देखिए यहां बन जा रहा है, तो मतलब पाई क्लाउड 100% यहां भी नहीं है, पाई क्लाउड 100% यहां भी नहीं है, ये क्या पार्शियल है, कभी यहां रह रहा है, पार्शियल मतलब डैश डैश, कभी यहां रह रहा है, 100% लोकलिस्ट नहीं है, ये कैसा है, ये कैसा है, डिलोकलाइजेशन। कोई भी चीज लोकलिस्ट होता है तो उसको हम लोग परमानेंट बोलते हैं, ये परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब अगर आप इसको डबल बॉन्ड बोलिएगा, अगर मान लीजिए इसका बॉन्ड लेंथ 1.34 है, तो आप क्या बोलिएगा, ये 1.34 नहीं है, मतलब ये अगर सिग्मा बॉन्ड में नहीं है, अगर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है तो 1.54 अगर बोलिएगा, एंगस्ट्रॉम अगर बात करते हैं तो ये 1.54 भी नहीं है, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन जो पार्शियल डबल बॉन्ड है, मतलब ये अप्रॉक्स 1.39 एंगस्ट्रॉम होगा, हो सकता है। ये सिंगल बॉन्ड में नहीं है, देखिए ये सिंगल बॉन्ड में नहीं है, ये डबल बॉन्ड में नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, नहीं सिंगल बॉन्ड है नहीं डबल बॉन्ड है। आप समझ रहे क्या बोल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, कोई भी चीज लोकलिस्ट होता है तो उसको समझाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये डिलोकलाइज है, इसलिए ध्यान रखना कि ये क्या हो रहा है, मेरे पास एक रियल हैबिट है। रियल हैबिट कैसे बनाओगे, रियल हैबिट कैसे बनाओगे, ये मैंने बताया, पहले सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन बना लेंगे, और पाई क्लाउड यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, जो कि डिलोकलाइज है, इसलिए इसको क्या देखे हम लोग, पार्शियल से देखा है, पार्शियल से देखा है, ओके। साथ ही साथ अगर बात करते हो, साथ ही साथ अगर बात करते हो, प्लस चार्ज यहां 100% बन रहा है, नहीं, क्योंकि ये फट से डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में चला जा रहा है, आप देखो प्लस चार्ज यहां भी नहीं है, प्लस चार्ज यहां भी नहीं है, मतलब ये जब इनिशियल में जब प्लस चार्ज था, ये डिलोकलाइज हो जा रहा है, कभी इस कार्बन पर, कभी इस कार्बन पर, कभी इस कार्बन पर, कभी इस कार्बन पर, 100% प्लस नहीं है, प्लस कम है, कितना है, डेल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ये कार्बन थोड़ा सा किसको दे दिया, इस कार्बन को दे दिया, मतलब अगर मान लो, देखो हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो इस पर प्लस है, +1, ये +1 देखो यहां भी बन रहा है, तो ये दोनों कार्बन आपस में क्या किया, +1 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो अगर हम बात करेंगे कार्बन पर, इस पर चार्ज कितना होगा, +½ बोल देंगे, इस पर भी कितना है, +½ ये चार्ज को अपना क्या किया, इस कार्बन पर थोड़ा सा दे दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, चार्ज कमी आ गई, चार्ज की कमी आने से स्टेबिलिटी बढ़ गया, क्यों, क्योंकि सीधा सा बात है, रेजोनेंस हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम होने से रिएक्टिविटी स्लो हो रहा है, तो आप ये बात जानते हैं, अगर रिएक्टिविटी अगर स्लो होगा तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक सिस्टम का बन जाएगा, और ये स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस कैसे हो रहा है, कंजुगेशन की वजह से, तो यही इंपॉर्टेंट होता है, आप समझे कि रेजोनेंस का मेन फंक्शन क्या है, कंजुगेशन का मेन फंक्शन है, उसका कंजुगेशन का मेन फंक्शन होता है रेजोनेंस,
तो आप रेजोनेंस करवा रहे हो तो ये ध्यान रखना, ये प्लस जो बनाओगे ये डेल्टा प्लस बनाना है। डेल्टा मतलब क्या होता है, पार्शियल, ऐसे बना सकते हो। और रियल हैबिट आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बना सकते हो, CH2 CH CH2, पार्शियल यहाँ भी बनाओ, पार्शियल यहाँ भी बनाओ, और ये पूरा सिस्टम में तुम क्या कर सकते हो, डेल्टा प्लस दिखा सकते हो। और अगर वैल्यू के रिस्पेक्ट में दिखाओगे तो वैल्यू में क्या बोल सकते हो, प्लस हाफ। एक प्लस दो कार्बन पर जा रहा तो एक कार्बन पे कितना जाएगा, प्लस हाफ जाएगा ना, ऐसे भी दिखा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। बात समझ में आ क्या बोल रहे हैं, ओके। अब ये तो था नॉर्मल स्ट्रक्चर्स। अब आपको हम बात बताएंगे क्या, जनरल ऑर्बिटल डायग्राम बताएंगे। जनरल ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है थोड़ा समझिए, ठीक है। जनरल ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है, इसी का मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ऑर्बिटल डायग्राम समझिए। ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम होता समझिए। ऑर्बिटल डायग्राम को कैसे समझना है, समझिए। यहां पर सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं इसी के बारे में, जैसे मैं एग्जांपल लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा समझिए। आपको पता है कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 1s2 2s2 2p2। ओके, बात समझ में आ रहा है, मैं 2s को बना रहा हूं ऑर्बिटल डायग्राम, समझिए 2s एंड 2p, दो इलेक्ट्रॉन है, ये कितना है, दो इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, टेट्रावैलेंट शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने की वजह से आप बोल सकते हो, शिफ्ट करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये पहले से था, ये नया इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ, एक्साइट हो गया। एक्साइट आप लोग ये सब पढ़े हुए, एक्साइट हो गया, और एक्साइट होने की वजह से ये कितना हो गया, टेट्रावैलेंट। तीन, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसमें से प्लस करिए, एक निकाल दीजिए। अगर एक आप निकाल देते हैं तो आप ये बोल सकते हैं, अगर आप एक निकाल दीजिए तो एक निकालने का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है, मैं एक निकाल देता हूं, ध्यान समझिए। मैं ऐसे निकालता हूं, देखिए निकाल दिया। जब मैं यहां से निकाल दिया तो आप क्या बोलेंगे, ये प्लस सिस्टम का, किसका है, कार्बन प्लस का। अब कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। एक ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्या कैसा है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो शायद हम ऐसे बना सकते हैं, देखो ऑर्बिटल डायग्राम में कार्बन, 2 हाइड्रोजन मैंने बनाया यहां पर, और इस ऑर्बिटल को मैं बनाऊंगा पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा, पहले सिग्मा बना लीजिए आप, पहले आप सिग्मा बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये 2 हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, बीच वाला हाइड्रोजन को मैं वैसे नहीं दिखाया, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ओके। अब एक चीज का ध्यान दे, अब एक चीज का ध्यान दे, मैं पाई ऑर्बिटल तो बना रहा हूं। पाई ऑर्बिटल आपको पता है ना, ऐसे होता है ना, पी ऑर्बिटल ऐसा है ना, पी ऑर्बिटल 2p 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 है ना, ये तो 2p है ना, ये 2s है ना। अच्छा, और इसका पाई, ये तो वैकेंट हो गया ना। जब वैकेंट हो जाता है तो हाइब्रिडेशन कितना, देखिए आप बताइए, हाइब्रिडेशन कितना था, sp2 था ना। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2, आप पढ़े थे ना अभी, sp2 होगा। तो ये कैसा है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल कैसा है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। और अगर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो आप ये बात बताइए, ये क्या होगा, प्योर p ऑर्बिटल ऐसा होगा। आप समझिए अच्छे से बात को, प्योर p ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल ऐसा होता है, आपको पता है। अच्छा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, प्लस चार्ज है। अच्छा, ये ऑर्बिटल कैसा है, एम्प्टी है। और ये देखिए ये क्या बनाया, ये पाई बॉन्ड तो बनाया हुआ ना, तो ऐसे बना रहे हैं, देखिए ये पाई बॉन्ड ऊपर, ये पाई बॉन्ड नीचे, ये पाई बॉन्ड। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान दें, इसको मैं काट देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमको मेन काम इसका है। अच्छा, अब एक चीज का आप ध्यान दीजिए कि ये ऑर्बिटल, देखिए ये पाई क्लॉड, यही तो है ना इलेक्ट्रॉन, यही तो मैं इलेक्ट्रॉन बनाया हूं ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला और ये वाला मिलके पाई इलेक्ट्रॉन बनाया है ना। अच्छा, ये ऑर्बिटल अगर ये टूटता है, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल अगर सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में मतलब ऐसे, ये ऑर्बिटल सेम प्लेन में है, मतलब अगर ये px है तो ये भी px होना चाहिए। अगर मान लो ये py है तो ये भी py होना चाहिए। अगर मान लो ये pz है तो ये भी कैसा होना चाहिए, pz होना चाहिए।
ऑर्बिटल हमेशा सेम प्लेन में तभी हो सकता है, ये सेम प्लेन में तभी हो सकता है जब ये px होता है, x एक्सिस में हो, x एक्सिस में अगर दोनों ऑर्बिटल है मतलब सेम प्लेन में है, अगर ये y एक्सिस में तो ये भी सेम प्लेन में है, अगर ये दोनों z एक्सिस है, ये भी z एक्सिस में, तो आप पता है ना, आपको पता है कि p ऑर्बिटल तीन होता है, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz, होता है ना। तो अगर मान लो कि सेम, अगर मान लो दो कार्बन है, एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन ये वाला, ठीक है, ये दो कार्बन है, अगर मान लो दोनों अगर px है तो दोनों ये सेम प्लेन में है, अगर मान लो ये py पे ये ऑर्बिटल सेम प्लेन में होगा, अगर मान लो ये pz है, ये भी pz है, ये दोनों क्या होगा, सेम ऑर्बिटल सेम प्लेन में होगा। मगर ये मान लो ये इसका x एक्सिस और इसका x एक्सिस सेम प्लेन में है, अगर इसका x एक्सिस इसका y एक्सिस लेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, 90 डिग्री में होगा। मतलब ये कार्बन अगर मान लो इसका, मान लो ये px है, तो इसका बगल वाला कार्बन जो होगा, बगल वाला कार्बन होगा, मान लो ये कैसा है, py है, तो इसका py क्या होगा, अलग अलग इसमें होगा, py में होगा। बात समझ में आया? ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है, मतलब लाइक अगर बात करते हो ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है, ये अलग प्लेन में है। मतलब हम बोल सकते हैं ये ऑर्बिटल अगर इस डायरेक्शन में है px, मतलब ऑर्बिटल डायग्राम बेसिस पर अगर बात करें, ऐसे मैं बात करूं तो ये ऑर्बिटल मान लो ये px में है एक कार्बन का, तो दूसरा ऑर्बिटल कैसा होगा, दूसरा कार्बन कैसा होगा, py होगा। देखो 90 डिग्री है ना, अलग होगा। तो ध्यान रखना है रेजोनेंस होने की वजह से, रेजोनेंस जब आप करवा रहे हो तो एक चीज का ध्यान हो, क्या चीज का ध्यान होना चाहिए कि ये दोनों सेम ऑर्बिटल होना चाहिए। बात समझ में क्या बोल रहे हैं, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। मेरे बोलने का मतलब क्या है आप समझिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें शिफ्ट होगा तो दोनों सेम ऑर्बिटल सेम प्लेन में होना चाहिए। अगर ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल, जैसे मान ली मैं अभी यहाँ से फिर बना रहा हूँ, अगर मान ली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इस प्लेन में है, px में है, और अगर दूसरे कार्बन का py है, देखिए मैं थोड़ा बेंड बना रहा हूँ, अगर ये py में है तो इसका ऑर्बिटल इस प्लेन में नहीं डाल सकता, क्योंकि इसका px के साथ ही हो सकता है। ये मान लीजिए px है, तो ये px में डाल सकता है क्योंकि ये सेम प्लेन में है, और ये px py में नहीं डाल सकता। मगर आप py में अगर डालिएगा तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन है। क्या है ये, आउट ऑफ प्लेन है। अगर ये आउट ऑफ प्लेन होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, ये रेजोनेंस नहीं कर सकता। तो एक चीज का आपका ध्यान रहे, सेम प्लेन में होगा तभी रेजोनेंस पॉसिबल है। तो आप छोटा सा पॉइंट नोट कर ले, ठीक है, क्या हो सकता है, क्या नोट कर ले कि रेजोनेंस का पहला जो कंडीशन हम ये बात बताए थे, हम क्या बताए थे, पैरेलल p ऑर्बिटल होना चाहिए। द डीलोकलाइजेशन, नोट पॉइंट लिखते हैं यहां पर सबसे पहले बात, द डीलोकलाइजेशन of pi electron in parallel p ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर पैरेलल p ऑर्बिटल नहीं है तो डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं और इसको फिर से बात को समझते हैं अच्छे से। ओके, आइए समझते हैं। तो इस ऑर्बिटल को मैंने बनाया था यहाँ पर, तो कोई शायद बच्चे समझ सकते हैं कि सर कैसे हम समझेंगे कि px है, py है या pz है। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले बात बताइए, ये पाई बॉन्ड था ऐसे, ये कंजुगेशन है, ये कभी भी पाई बॉन्ड बनाया नहीं बनाया, ये दोनों सेम प्लेन में होगा, हमेशा हमेशा सेम प्लेन में होता है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो ये कार्बन और ये कार्बन पहले से ऑलरेडी पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसे मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये मान लो ये पाई बॉन्ड बनाया हुआ है और ये भी पाई बॉन्ड इससे बनाया हुआ है, तो ये सब प्लेन में सेम प्लेन में है। मगर ये ऑर्बिटल आप बात करते हो तो अब ये सेम प्लेन में नहीं है। ओके, बात समझना क्या बोल रहे हूं मैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, ये क्या करता है, ये पहले पाई बॉन्ड तोड़ता है अपना। देखो ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा, ध्यान दो, ऐसे तोड़ेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव होगा, ये प्लस होगा ना, तो देखो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, जैसे जैसे ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, टूट के कैसे हो जाएगा, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, देखिए सी एच एच, अब जब ये इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएगा ना, ये तो वैकेंट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप बताइए ये ऑर्बिटल खाली हो गया, ये प्लस हो गया सी, ठीक है।
फिर से बना रहा हूँ, समझिए। मैं पहले सिग्मा स्केलेटन बना लूँ, तब फिर पाई क्लाउड बनाऊंगा, ठीक है। अब समझिए, ये पाई क्लाउड तो वैकेंट हो गया। ये प्रोसेस एक दफा होता है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस हो गया, क्योंकि ये पाई बॉन्ड तोड़ लिया ना, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये ऑलरेडी वैकेंट है, इसके ये तो वैकेंट है, ये तो प्लस है, आपको पता ही है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे आप ये देखें, ये फट से इसके ऑर्बिटल में डाल देता है। जनरली ये एक साथ साथ काम होता है, जैसे ये टूटता है वैसे ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये बॉन्ड टूटता है, नेगेटिव होता है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने लगता है। मतलब क्या हो रहा है, ये जैसे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने लगता है इसके साथ, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ओके, ये एक साथ प्रोसेस होता है। तो हम ये बात बोल सकते हैं, ध्यान समझिए क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। अगर मैं बनाना चाहूँ इसके तरह से, तो मैं बोल सकता हूँ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये वैकेंट हो चुका, ये सी, ठीक है, एच, मैं हाइड्रोजन नहीं बनाया यहाँ पर, ये हो गया सी, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, देखिए ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, फिर से ये बॉन्ड बना लिया इसके साथ, पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, और ये फिर से बेचारा बन गया वैकेंट। ओके, तो शायद आप लगता होगा, शायद अभी भी आप बताए सर पीछे में वही हो रहा है। देखिए ये प्लस, ये पहले प्लस था, ये किधर चला गया, इधर आ गया, जब ये बॉन्ड टूटा तो ये इधर शिफ्ट हो गया, मैंने बताया था ना अभी। तो अभी फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कि ये शायद प्रोसेस ऐसा ही हो रहा है। ऑर्बिटल डायग्राम में और भी अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। ओके, बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो ये दो टाइप का ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया मेरा ये वाला, और ये तो मैं प्रोसेस बताया था, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया ये वाला। दो टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, मैं और भी बता सकता हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट बता सकता हूँ, समझिए। मैंने बताया था क्या, सॉरी, मैंने बताया था, अभी देखो यहाँ पर CH2 CH2 प्लस था ऑर्बिटल के बेसिस पर। तो मैं ऑर्बिटल के बेसिस पर मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समझिए। डबल बॉन्ड देखिए, और यहाँ पर क्या था, ऐसे इसके साथ बॉन्ड था, ये प्लस था। एक इसका रियल हैबिट कौन होगा, जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा ये इसके साथ बना लेगा ऑर्बिटल से, तो ये क्या होगा, एक CH2, ये ऑर्बिटल फिर खाली हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, मगर ये डबल बॉन्ड जो आप दिखाइएगा ये ऐसे दिखाइएगा ऑर्बिटल डायग्राम, क्लियर है क्या बोल रहे हैं। ओके, आप ऐसे मत दिखाइएगा, ये मत दिखाइएगा, ठीक है, सॉरी, ये मत दिखाइएगा। ये मत दिखाइएगा। ओके, बात समझ आया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। रियल हैबिट तो आप जानते ही हैं, ऑर्बिटल डायग्राम में रियल हैबिट बनाना पॉसिबल नहीं है। रियल हैबिट मैंने ऊपर बनाया था, कैसे बनाया था, ये ऑर्बिटल के बेसिस पर नहीं है, मैंने रियल हैबिट बनाया था CH, और ये क्या था CH2। आप क्या करेंगे, पार्शियल यहाँ बनाइए, क्योंकि दोनों तरफ बन रहा है, इधर भी डबल बॉन्ड बन रहा है, इधर भी डबल बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से हम ऐसे करेंगे, और साथ ही साथ डेल्टा प्लस यहाँ भी दिखाएंगे, डेल्टा प्लस यहाँ भी दिखाएंगे। या एक और स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, कौन सा, CH2 CH, और यहाँ पर क्या था CH2 डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे, और ये डेल्टा प्लस यहाँ भी आप बना सकते हैं। चार्ज बताएंगे तो कितना होगा, प्लस हाफ। ओके, आई होप बहुत अच्छा क्लियर होगा आप लोग को। तो इस बात को अच्छे से समझिए। ओके, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ऑर्बिटल डायग्राम, और साथ ही साथ पहला ये। तो पहले भी हम सीखे व्हेन डबल बॉन्ड इज कंजुगेटेड विद वैकेंट ऑर्बिटल, इसके बेसिस पर तो आप लोग सीखे। ओके, इसको अच्छे से उतारिए। और नेक्स्ट ऑर्बिटल डायग्राम सीखे, ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है वो भी सीखे, इसको अच्छे से आप उतार लीजिए, ये वाला। ओके, वीडियो को आराम से पॉज करिए, अच्छे से उतारिए।